मुझको लगाया गले, एक
पावन पुण्य सवेरा, ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 28 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे जितना समय मिले एकांत में बैठकर याद की यात्रा करो। एकांत में जाकर याद की यात्रा करो।
जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न है, याद का अनुभव और यात्रा का अनुभव। बाबा को याद किया तो ऐसा अनुभव हो हम यात्रा करके आए हैं, गए हैं परम धाम, गए हैं सूक्ष्म वतन, बाबा से मिलकर, बाबा से पावर लेकर, शक्ति लेकर आए हैं, तो ऐसा अनुभव हो यात्रा करके आए हैं। इसलिए बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे याद की यात्रा करो, यहाँ बैठ के याद नहीं करो। क्या करो? वहाँ पहुँच जाओ। एक है यहाँ बैठ के याद करना, एक है यात्रा करना, वहाँ पहुँच जाना। परम धाम में पहुँच गए, बाबा को सामने देख रहे हैं, पावर ले रहे हैं, सूक्ष्म वतन में पहुँचे, बाप दादा को देख रहे हैं, मिल रहे हैं। तब लगेगा यात्रा करके आए हैं। प्रश्न है, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? बाबा कौन सा गुण भर देते हैं? चलता रहता है इंद्रेश भाई। पवित्रता। बबीता बहन, कौन सा गुण? कौन सा गुण? बाप कहते हैं जैसे मैं अति स्वीट हूं। बाबा क्या है? स्वीट या अति स्वीट? बच्चों को क्या बनाते हैं? स्वीट या अति स्वीट? बाबा मीठा बनाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया सारी मिठास उड़ जाती है, उड़ जाती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अति स्वीट। अति स्वीट माना कुछ भी हो मिठास नहीं जाएगी। वो बहन क्यों नहीं आई है? कुछ कर रही है क्या? जैसे मैं अति स्वीट हूं, ऐसे बच्चों को स्वीट बना देता हूं। बना दिया? देवता बहुत स्वीट हैं, तुम बच्चे स्वीट बनने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। लक्ष्य है स्वीट बनना है, लक्ष्य है। बाबा अति स्वीट है
और हमें अति स्वीट बना रहे हैं। लक्ष्य है जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है। शैतानी ख्यालात बाबा किसको कहते हैं? बदला लेने की भावना, सारी स्वीटनेस खत्म। जैसे के साथ ऐसा करने का विचार, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है वही स्वीट है। जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है वही स्वीट है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है। उनकी ही फिर पूजा होती है। भक्ति मार्ग में पूजा किसकी होती है? जो अति स्वीट बनते हैं, उनकी ही पूजा होती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। ये पहले समझना चाहिए। बाबा किससे बात कर रहे हैं? आत्मा समझकर सुन रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले समझना है हम आत्मा हैं। शरीर से आत्मा काम लेती है, ऐसे संकल्प चलने चाहिए। मैं आत्मा हूं, आत्मा शरीर से काम ले रही है, पार्ट बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा देख रही हूँ, सुन रही हूँ, बोल रही हूँ। ये शरीर मैं नहीं हूँ। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। पहले पहले समझना है हम आत्मा हैं। शरीर से आत्मा काम लेती है, पार्ट बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं हैं, क्योंकि देह अभिमान है। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है। यहाँ बैठे हो, चिंतन करो, मैं आत्मा हूँ। देखो आत्मा को, मन को आंख है ना, ज्योति बिंदु स्वरूप देखो। मैं आत्मा परम धाम से आई हूं, तो परम धाम पहुंच जाओ। परम धाम को भी देखो। परम धाम में बाबा को भी देखो, परम धाम में अपने को भी देखो, तब होगी यात्रा। ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। लक्ष्य है याद करना है सारा दिन, लक्ष्य है। अगर लक्ष्य होगा तब लगेगा कि भूल जाता है, नहीं तो भूला ही रहता है, लगता ही नहीं है कि भूल जाता है। याद करने का संकल्प होगा तब लगेगा कि अरे इतना समय भूल गए। ये पहले पूरी याद करनी चाहिए। अपने को आत्मा का पूरा पाठ पढ़ाना चाहिए।
बार 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 बार, क्योंकि बार बार मैं बोलते हैं ना बार बार। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं? चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, रुको नहीं, बैठो नहीं, चलते रहो। ऐसे जब याद करो मैं आत्मा हूं तो क्या करो? संकल्प करते रहो, अपने को भी कहो चलते रहो, चलते रहो, रुको नहीं, चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। तुमको भी याद की यात्रा में चलते रहना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते, गोया यात्रा पर नहीं चलते। यात्रा पर तो जाना होता है, हमको शांति धाम जाना है, हमको सूक्ष्म वतन में जाना है, हमको पाठ बजाना है। देह अभिमान आ जाता है तो यात्रा छूट जाती है। देह अभिमान आने से कोई ना कोई विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं, मनुष्य सदा ही विकर्म करते हैं। फिर भी अगर विकर्म नहीं भी करते हैं तो कमाई तो बंद हो जाती है ना। यात्रा नहीं की, पावर नहीं ली, शक्ति नहीं ली, कमाई तो नहीं हुई ना। कमाई तो बंद हो जाती है। इसलिए जितना हो सके, इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। समझ गए? क्या करना है? क्या करना है? यात्रा करना है। याद की यात्रा में ढीला नहीं होना है, यात्रा करना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी, अपने से बातें करनी चाहिए। क्या बातें करेंगे? मैं आत्मा हूं, इस शरीर द्वारा कर्म करा रही हूं, मेरा घर परम धाम है। कौन जाओ परम धाम? दृश्य देखो परम धाम का, ऐसा अनुभव हो मैं हम वहां पहुंच गए हैं। जहां जाते हैं वहां से कुछ लेकर आते हैं ना। किसी से झगड़ा हो जाए, बार बार उसके घर पहुंच जाएं, याद करेंगे तो उसके पास पहुंच जाते हैं, दुख ले आते हैं, बार बार दुख ले आते हैं, बार बार दुख ले आते हैं, क्योंकि उसको याद करके दुखी होते हैं ना। तो शांति के सागर के पास पहुंचे, शांति धाम में पहुंचे तो वो शांति लेके आए। देखना है लेकर आए कि नहीं। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय बाप की याद में रहते हैं, देखो चेक करो कितना समय याद में रहते हैं। मीठी चीज की याद पड़ती है ना, बाबा बहुत मीठा है ना, तो बहुत याद आना चाहिए ना। बच्चों को समझाया है, इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचाते हैं।
महिमा बाबा करते हैं। उनमें भी कोई कोई टीचर भी खराब होते हैं। नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला। टीचर क्या टीच करेंगे? बाबा टीचर किसको कहते हैं? जो मैनर्स सिखाए। टीचर किसको कहते हैं बाबा? जो मैनर्स सिखाए। टीच करने वाला माना मैनर्स सिखाने वाला। जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं उनकी चलन भी अच्छी होती है। कोई टीचर होंगे ना अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे, वो फिर स्टूडेंट की को चलन भी सिखाएंगे, मैनर्स भी सिखाएंगे। बाप अगर शराब पीता है बच्चों को भी वो संग लग जाता है। इसको कहेंगे खराब संग। रावण राज्य है ना, राम राज्य था जरूर, परंतु वो कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, ये वंडरफुल मीठी बातें। राम राज्य था, कैसे स्थापन हुआ, कब स्थापन हुआ, ये वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य कैसे स्थापन हुआ, कब स्थापन हुआ, बाबा कैसे आके स्थापन करते हैं, कैसे स्थापन करते हैं? कोई नया नया बिल्डिंग तो नहीं बनाते हैं। बाबा उसमें रहने वालों को तैयार करते हैं। बाबा राम राज्य में रहने वाले देवी देवताओं को तैयार करते हैं, उनमें वो गुण, वो मैनर्स वो डालते हैं, रोज याद दिलाते हैं कि तुम देवता कुल के हो। महल तो वो ही खुद बना लेंगे, वो बाबा को नहीं बनाना पड़ता, बाबा को मनुष्य को देवता बनाना पड़ता है। राम राज्य था जरूर, परंतु कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, ये वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। इसलिए क्या कहा जाता है? पहला शब्द स्वीट, फिर स्वीटर, फिर स्वीटेस्ट। क्या बनना है? स्वीट से काम नहीं चलेगा, नहीं। स्वीट बन गए हैं, कैसे पता चलेगा? जब कोई उल्टा पलटा बात बोलेगा तब पता चलेगा स्वीट बने हैं कि नहीं। बिना परीक्षा के कितनी पढ़ाई की कैसे पता चलेगी? बाबा पढ़ाते हैं 1 घंटा, 1 घंटा पढ़ाते हैं ना, और एग्जाम 23 घंटा। हर जगह एग्जामिनर खड़े हैं, हर जगह एग्जामिनर खड़े हैं, पता ही नहीं है कि ये एग्जाम ले रहा है हमारा। उस एग्जाम में तो पता है कहाँ एग्जाम होगा, कितने बजे होगा, कितना टाइम होगा। यहाँ तो ये पता ही नहीं है कि एग्जाम कहाँ होगा, कौन टीचर आके एग्जाम लेगा, ये भी पता नहीं है। लेकिन बार बार फेल होते रहते हैं, बार बार फेल होते रहते हैं। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट कहा जाता है। बाप की याद में रहकर तुम पवित्र बनकर पवित्र बनाते हो। बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। शास्त्रों में प्रलय का वृतांत भी रॉन्ग है।
शास्त्रों में लिखा है प्रलय हो गई, कुछ नहीं बचा। एक नाव में 7 ऋषि बैठे थे बस, और सब खत्म हो गया। प्रलय होती ही नहीं। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, प्रलय नहीं होती। क्या होता है? महाविनाश तो होता है, महाविनाश तो होता है, सर्वनाश नहीं होता है। महाविनाश होता है, सर्वनाश नहीं होता है। कोई जगह ऐसी बचती है जहां सब कुछ रहता है लेकिन कम हो जाता है, संख्या घट जाती है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्यों को अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं, वो सब है हद के, तुम्हारी है बेहद की याद। बेहद की खुशी, बेहद का धन, तुम्हारे पास क्या है? हद नहीं है। बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन है। हर एक देखे है, बेहद धन है, बेहद खुशी है। बेहद का बाप है ना, हद के बाप से सब कुछ हद का मिलता है। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। सुख होता ही है धन से। धन तो वहां अपार है, सब कुछ सतो प्रधान है। वहां तुम्हारी बुद्धि में है। हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है बुद्धि में। क्या है बुद्धि में? बुद्धि में है हम सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। देखना है कितना बने हैं। तमो से रजो तक आए हैं कि नहीं अभी तक? यात्रा तो शुरू की है तमो से ना। तमो प्रधान थे, कहां तक पहुंचे हैं? उसी के आसपास तो नहीं है। देखना है कहां पहुंचे हैं। सब कुछ सतो प्रधान है वहां, तुम्हारी बुद्धि में है। हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है, ये भी तुम अभी जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है। नंबरवार सुनाइए। नंबरवार सुनाओ सीताबेन। क्या बोला? जोर से बोलो। नंबरवार सुनाइए। सुनीता बहन बोलो, नंबरवार बोलो। तुमको बनना है, फिर बाबा कहते हैं नंबरवार है। नंबरवार महेश। बाबा ने नंबरवार सुनाया ना। आज तो बाबा और शायद सुना रहे हैं। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। कितनी बार बाबा ने बोल दिया। स्वीट भी कभी कभी है कभी नहीं है, वो स्टेज है, या स्वीट तक आ गए हैं।
स्वीट भी है, कभी नहीं है। कहां तक पहुंचे हैं? तुम्हारे में भी नंबरवार है, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वो हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी कोई स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता है, क्या सुना? चीनी को या शहद को स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता है। संस्कारों में चाहिए स्वीटेस्ट। ये मनुष्य की चलन पे कहा जाता है। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट किस बात के लिए कहा जाता है? चलन पे कहा जाता है। कहते हैं ना, ये स्वीट चाइल्ड, मीठा बच्चा है। सतयुग में कोई शैतानी बात नहीं होती। इतना ऊंच पद जो पाते हैं, जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है, यहाँ वो स्वीटनेस दिखाई देगी ना। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो। तुम्हारे लिए जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी, क्या याद रहे? हमारे लिए जैसे कि कल नई दुनिया सुखधाम होगी। मनुष्यों को पता ही नहीं है शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी, अभी फिर स्थापन कर रहे हो। विश्व में शांति थी, अभी फिर स्थापन कर रहे हो। अब ये सबको समझाएं कैसे? ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए। विश्व में शांति थी, फिर विश्व में शांति कैसे होगी, किसी को कैसे समझाएं? बाबा टॉपिक दिया है, आज तैयार करना है टॉपिक। विश्व में शांति थी, अब कैसे होगी विश्व में शांति? उनको हेवन, डीटी वर्ल्ड कहते हैं। वहां विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें हैं और कोई नहीं जानते। यह मुख्य बात सब आत्माएं मिलकर कहती हैं। विश्व में शांति कैसे हो? और व्यक्ति पूछता है विश्व में शांति कैसे होगी? सभी आत्माएं पुकारती हैं, तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अब पूछेगा बाबा क्या कर रहे हो पुरुषार्थ? विश्व में शांति स्थापन करने का क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ। जो विश्व में शांति चाहते हैं उनको क्या सुनाओ? क्या सुनाओ? भारत में विश्व में शांति थी। समझा? भारत में शांति थी, भारत में ही शांति थी। जब भारत स्वर्ग था शांति थी, बाकी विश्व था ही नहीं। वही विश्व था
जब भारत में शांति थी और खंड थे ही नहीं, सब जलमय हो गए। भारत था, भारत में शांति थी। अब नरक है, नरक में अशांति है। क्यों अशांति है? क्यों अशांति है? हाँ, और कारण बताओ। हाँ, और कारण बताओ। और कारण बताओ। विश्व में शांति थी, अभी अशांति है। कारण अनेक धर्म, अनेक विचार, अनेक मत, मतांतर, इसके कारण अशांति हुई है। सतयुग में शांति थी, क्यों? एक धर्म था, एक राज्य था। कलयुग में अशांति है क्योंकि धर्म अनेक हैं और माया का राज्य है। भक्ति का भी पंप है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले मलाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते। मेले मलाखड़े में जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, तुम जान गए हो उससे कोई पावन नहीं बनेगा। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता नहीं सकते हैं। पतित पावन एक ही बाप है, दुनिया एक ही है, दुनिया एक ही है। नई और पुरानी होती है, फिर नई होती है, फिर पुरानी होती है, नई और पुरानी होती है, दुनिया एक ही है। स्वर्ग और नरक दो जगह पर नहीं है। जो स्वर्ग था वही धीरे धीरे नरक बन गया, नया था वही पुराना हो गया। अब ये समझाने के टाइम ये सब पॉइंट याद आनी चाहिए। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं ना। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में नई दिल्ली थोड़ी होगी, नई होनी है जिसमें नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है? पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते। क्या नहीं कहते? राम राम कहो, जपते रहो या कुछ करो, नहीं। बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। ये एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। इसका अर्थ कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर एक ही बाप को कहा जाता है, वो है स्पिरिचुअल नॉलेज फुल फादर। स्पिरिचुअल नॉलेज फुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं, तुम बच्चे समझते हो। रूहानी बाप पढ़ाते हैं,
वो ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा बिंदी है, वो हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। ये याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। कैसे याद रहेगा? हम इस आत्मा को एक ज्ञान दे रहे हैं। जब अपने को आत्मा समझेंगे तब तो याद आएगा ना, ये भी आत्मा है। ये याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं। देखो बाबा को पता है बच्चे याद नहीं करते हैं, याद में बहुत कच्चे हैं। झट दे अभिमान आ जाता है, सारा स्वीटनेस खत्म। झट दे अभिमान आ जाता है। आज तो स्वीट रहेंगे ना। आज तो बाबा पाठ पढ़ा दिया। क्या पाठ पढ़ाया? स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। आज परीक्षा भी होगी, देख लेना। जाएंगे ना ऊपर, कोई ना कोई परीक्षा होगी। क्योंकि आप संकल्प कर लो मुझे आज स्वीट रहना है। देखिए इम्तिहान खड़ा है सामने, पास हो जाएंगे, हो जाएंगे या उस टाइम भूल जाएगा। बाबा ने कहा बच्चे स्वीट रहना ये मैनर्स हैं। बाबा मैनर्स सिखाते हैं। मीठे रहो, बातें आती रहेगी लेकिन हम पे असर ना करे। ये याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, झट दे अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा किसी को कुछ सामान दे रहे हैं, हम आत्मा इनको सौदा देते हैं। बालों को दुकान पर बैठा है, हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में फायदा है। हर टाइम अपने को बार बार याद दिलाओ मैं आत्मा हूं। आत्मा को ज्ञान है। क्या ज्ञान है आत्मा को? हम यात्रा पर हैं। याद रहता है? याद रहता है हम यात्रा पर हैं। अभी परम धाम की यात्रा, अभी सूक्ष्म वतन की यात्रा, अभी हम पांडा भवन में बाबा के कमरे में पहुंच गए, अभी हम शांति स्तंभ पे पहुंच गए, अभी हम बाबा की झोपड़ी में पहुंच गए, अभी हम हिस्ट्री हॉल में पहुंच गए। की ना यात्रा? पहले ये यात्रा कर लो फिर चलो परम धाम। जब यहाँ बैठे पांडव भवन में पहुंच गए तो परम धाम पहुंचने में क्या देरी है? परम धाम का दृश्य देखो। आत्मा को ज्ञान है हम यात्रा पर हैं, कर्म तो करना ही है।
बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा धोड़ी भी करना है। धंधे आदि में याद रहे, क्या याद रहे? हम आत्मा हैं। बड़ा मुश्किल है याद रहना, बार बार भूल जाता है। बाप कहते हैं कोई उल्टा काम कभी नहीं करना। सबसे बड़ा पाप है विकार का, बड़ा तंग करने वाला है। तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसी का यादगार राखी बंधन है। आगे पाई पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाके राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म विषय वैतरणी नदी में गोते खाए, अब तुमको मैं क्षीर सागर में ले चलता हूं। अभी मैं तुमको क्षीर सागर में ले चलता हूं। सागर कोई है नहीं, भेंट की जाती है। ये दुनिया क्या है? विषय वैतरणी नदी है। बाबा कहाँ ले जा रहे हैं? क्षीर सागर में ले जा रहे हैं। तुलना की जाती है। संसार क्या है? सागर है। संसार क्या है? सागर है। समस्याएं रूपी लहरें उठती रहती हैं, उठती रहती हैं। अभी ये सागर विषय वैतरणी नदी बन गई है। बाबा क्षीर सागर में ले जाते हैं, इस दुनिया को क्षीर सागर बना देते हैं। भेंट की जाती है, तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहां अथाह सुख है। अभी अंतिम जन्म है। हे आत्माएं, पवित्र बनो। क्या बाप का कहना नहीं मानोगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वो मुझे याद करने से भस्म हो जाएंगे। क्या सुना? संस्कार नहीं बदलते हैं तो बाबा ने क्या कहा? मुझे याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के संस्कार बदल जाएंगे। कल्प पहले भी तुमको शिक्षा दी थी। बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम ये गारंटी करते हो, बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करते रहो, इतना जो शरीर का भान भी ना रहे। सन्यासियों में भी कोई कोई बहुत तीखे पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं पावन बनकर जाना है, वो तो अपनी मत पर चलते हैं। ऐसे नहीं वो शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में चले जाते हैं, नहीं, आते फिर भी यहाँ ही हैं। परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं वो निर्वाण गया। बाप समझाते हैं एक भी वापिस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं है। वो समझते हैं ज्योति ज्योत समा गया, ब्रह्म में लीन हो गया। बाबा ने कहा कायदा ही नहीं है, कोई एक भी नहीं जा सकता है। जड़ वृद्धि को जरूर पाना है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य कलयुग में है। तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, जो तुम्हारे धर्म के होंगे आते जाएंगे। देवी देवताओं का वहां सिजरा है ना, यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे। नहीं तो वहां जगह कौन भरेंगे? जरूर वो अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। बहुत महीन बातें हैं,
बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है, झट जांच करेंगे या दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं। इमरजेंसी में बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसा मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल्प पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसे हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। यह सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। कोई गरीब को धनवान बनाना, ये रूहानी सेवा। गरीब धनवान कैसे बन जाएगा? गरीब धनवान कैसे बन जाएगा? आप गरीब को धनवान कैसे बनाएंगे? बोलिए। ज्ञान देकर। सावित्री बहन बताओ, गरीब को धनवान कैसे बनाएंगे? बोलो सुनीता बहन, बोलो, गरीब को धनवान कैसे बनाएंगे? हाँ, जोर से बोलो। नॉलेज देकर श्रेष्ठ कर्म करना सिखाएंगे। तन से सेवा करो, मन से करो, धन से करो। बाबा ने कल कहा ना, 1-2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। जब तक वो तन मन धन लगाएंगे नहीं, पाएंगे कैसे? लगाना सिखाएंगे। तन की सेवा से भी तो प्राप्ति होती है ना, होती है कि नहीं? होती है। जो लोग कहीं नौकरी करते हैं वहां पे मिलती है ना, बच्चे बाबा के पास सेवा करते हैं सुबह से रात्रि तक, जमा होता है ना। तन भी लगा रहे हैं, मन भी लगा रहे हैं, धन भी लग रहा है, समय, संकल्प, श्वास सब लगा रहे हैं, जमा होता है, कमाई होती है। गरीब को धनवान बनाना ये रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए, औरों का कल्याण करना चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। बाबा किसका जिम्मेवार है? जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उसका रिस्पॉन्सिबल बाबा है। जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे उसका जिम्मेवार बाबा नहीं है। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल्प पहले मिसल। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं बाबा? फिक्र मत करो। बाबा बच्चों को कहते हैं फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो। नहीं बनते तो क्या करेंगे? स्कूल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई जास्ती खपाएंगे। बाबा ने कहा जब दुख बहुत आता जाएगा, बहुत आएंगे, तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये बात सबको बताओ, अपने को भी बार बार सुनाओ।
बाबा ने कहा है मुझे याद करो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये बात अपने को भी बार बार सुनाओ। ऐसे बहुत हैं, भगवान कहते हैं भगवान जरूर है। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था। कौन सा भगवान था? मूझ गए हैं। कृष्ण तो हो नहीं सकता। कृष्ण उसी फीचर्स से सतयुग में आएगा। हर जन्म में फीचर्स बदलते रहते हैं। सृष्टि बदल रही है, पुराने को नया। अब भगवान कैसे बनाते हैं कोई नहीं जानते। पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाते हैं कोई नहीं जानते। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा। स्थापना हो रही है, फिर ये राज्य करेंगे। विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। चित्र बड़ा अच्छा है। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। समझते कुछ नहीं है। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का। ऊंचे थे ऊंचा शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा याद की यात्रा सिखा रहे हैं। कैसे याद करो? बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है, याद अक्षर सहज है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकते हैं, खुद ही लज्जा आएगी। जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है, आप ही लज्जा आएगी। हम बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। विकर्म विनाश कैसे होंगे? तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूं ना। तुम चाहते हो हम पावन बन सुख धाम में जाएं? चाहते हो हम पावन बनकर सुख धाम में जाएं? चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, तब सुख धाम में जा सकेंगे। श्रीमत पर चलो। मुझ बाप को याद करो। क्या फायदा होगा? विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा सिर पर है। विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? समझ गए? समझ गए? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है। आज कौन सा पुरुषार्थ बाबा ने बताया? यात्रा पे रहो, यात्रा पे रहो, बार बार यात्रा करो, बार बार परम धाम जाओ, बार बार सूक्ष्म वतन जाओ। अपने आप को देखो, अपने बिंदु रूप को देखो। हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिक्र नहीं, कोई बात का फिक्र नहीं करना है। क्यों नहीं करना है फिक्र? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। बाबा रिस्पॉन्सिबल है। याद करना है, फिक्र नहीं करना है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। समझा? बाबा मैं तेरा, सब कुछ तेरा, तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा।
दूसरा पॉइंट, बाबा ने आज क्या बनने के लिए कहा है? हाँ, स्वीटेस्ट बनना है, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? मैं आत्मा हूं, बार बार सारा दिन अभ्यास करना है। वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले। कदम माना, कदम का मतलब बताओ बबीता बहन। कदम का मतलब क्या हुआ? हर कदम माना हर कर्म करते। कदम कदम में पदम माना हमारे कर्म ऐसा करें कि उसका फल पदम जैसा मिले। समझा? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न, यथार्थ आत्मा भव। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो कि सर्व खजानों से संपन्न हो जाओ। कौन से खजाने? कौन से खजाने? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व खजानों से संपन्न। और जो संपन्न होगा वो क्या होगा? तृप्त आत्मा भव। वो तृप्त आत्मा होगी। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, क्या सुना? हर कर्म करो। कैसे करो? हर कर्म कैसे करो? याद में रह के कदम उठाओ। याद में रह के कदम उठाओ। हम कदम क्यों उठा रहे हैं? बाबा याद है? कौन सा बाबा का कार्य कर रहे हैं? जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वो कदम कदम में क्या करते हैं? कदम कदम में, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। कौन बच्चे? जो याद में रह के कदम उठाते हैं, वो कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम युग पर पद्मों के कमाई की खान मिलती है। खाली कमाई थोड़े ही। क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कौन चीज की खान? पद्मों की खान। संगम युग पर पद्मों की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। सुना? घाटे वाला युग नहीं है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। श्रेष्ठ कर्म करते चलो, पुण्य कर्म करते चलो, बाबा की याद में हर कदम उठाते चलो, कमाई जमा होती रहेगी। एक कदम अर्थात, अब बाबा कदम पूछ रहे हैं, एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के ना जाए।
हर सेकंड ऐसा कर्म करो कि कमाई जमा हो जाए। हर सेकंड ऐसा कर्म करो कि कमाई जमा हो जाए। एक सेकंड भी बिना जमा के ना जाए। हर सेकंड जैसे कुछ जमा कर रहे हैं। जो इतना अच्छा काम किया, इतने अच्छे संकल्प से किया, जमा हो गया। अर्थात कोई एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। सदा भंडारा भरपूर हो। क्या सुना? क्या सुना? कौन सा भंडारा? ऊपर वाला भंडारा? कौन सा? कौन सा भंडारा? हाँ, ज्ञान और गुणों का भंडारा भरपूर हो। ज्ञान और गुणों का भंडारा भरपूर हो। सदा भंडारा भरपूर हो। लगे बहुत कुछ है हमारे पास, सर्व शक्तियां, ज्ञान भी है, गुण भी है, शक्तियां भी हैं, भंडारा भरा हुआ है। हम निकाल निकाल के खर्च कर सकते हैं। सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। बाबा के भंडारे में ऐसा संस्कार हो। कैसा संस्कार हो? बड़ा दिल, फ्राक दिल, उदार दिल, भंडारा भरपूर है। जब अभी ऐसी तृप्त, क्या सुन रहे हैं? जब ऐसी तृप्त संपन्न आत्मा बनेंगे, जब ऐसी तृप्त संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक बनेंगे। यहाँ ऐसी तृप्त आत्मा बनेंगे, तब सतयुग में अखुट खजाने के मालिक बनेंगे। समझ गए स्लोगन? कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय क्या करें? क्या करें? बबीता बहन बोलो। अपसेट नहीं हो तो क्या करें, वो बताओ। बोलो बोलो। बाबा ने कहा अपसेट नहीं हो तो क्या करें? किसी भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। फौरन याद आ जाए बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये कहा है, ताकि सेट रहो, अपसेट ना हो। क्या सुना? सेट रहो, अपसेट नहीं रहो। समझ गए? आज बाबा ने कौन सी बातें कही? क्या बनना है? स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। बहुत स्वीट है बाबा। बच्चों को स्वीट बनाते हैं। हर समय याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाबा की याद रहे।
हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखो, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन
कि तुझसे बाबा बांधी है जीवन